आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पूरे देश में रसोई गैस की किल्लत के हालात बनते जा रहे हैं। एलपीजी को लेकर लगातार परेशानी और सप्लाई में दिक्कत की खबर सामने आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का दावा था कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है, स्टॉक पूरी तरह पर्याप्त है। और उसी बीच जब सरकार अभी सुशासन तिहार मना रही है, उसी के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। करीब 1.5 करोड़ रुपए की गैस रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जी हां, महासमुंद से एक रसोई गैस के कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 1.5 करोड़ रुपए की गैस चोरी करने का आरोप लगा है। यहां देश भर में लोग गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं और यहां गैस की इतनी बड़ी कालाबाजारी प्रशासन पे कई बड़े सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक फर्म की चालाकी है या सिर्फ इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। जब सरकार कह रही है कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में गैस कैसे गायब हो गई? कौन है इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड और आखिर कैसे हुआ ये करोड़ों का घोटाला? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जो खोलेगी इस पूरे खेल की परतें। ये मामला महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने पहले कार्रवाई करते हुए 6 गैस कैप्सूल टैंकर जब्त किए थे। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की गैस चोरी करने का आरोप लगा है। दरअसल दिसंबर 2025 में पुलिस ने गैस से भरे 6 बड़े टैंकर जब्त किए थे, जिनमें 90 मैट्रिक टन एलपीजी मौजूद थी। इन गाड़ियों के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण पुलिस ने इन्हें पकड़कर थाने में खड़ा कर दिया है। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी को सौंपी गई थी गाड़ियां स्थानीय कलेक्टर के निर्देश पर। सभी गाड़ियां ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी को सौंप दी गई। कंपनी के मालिक संतोष सिंह ठाकुर और डायरेक्टर सचिन ठाकुर पर गैस को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों में भरकर बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन से एलपीजी गैस लीक होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान चोरी पकड़े जाने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कंपनी के एक स्टाफ सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कंपनी के मालिक और डायरेक्टर दोनों फिलहाल फरार हैं। उसको 30 अप्रैल को ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स को हैंडओवर किया था। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स 30 तारीख को हैंडओवर ले जाकर अपने प्लांट के बाहर पार्किंग में इन कैप्सूल्स को रखा था। और उसके बाद 30 तारीख से 8 तारीख के बीच क्रमशः 31 तारीख को 2 कैप्सूल खाली किए, एक तारीख अप्रैल को 1 खाली किए, 3 तारीख को 1 और 5 तारीख को 2, टोटल 6 कैप्सूल्स के लगभग 90 से 92 टन मीट्रिक टन, जो कि 92,000 किलो होता है, गैस का गबन किया गया। उसका आपराधिक न्यास भंग किया गया और उसको निकाल के अपने बुलेट में रखा गया। और उसके बाद जब हैंडओवर की बात हुई तो उसे इन सभी कैप्सूल्स का वजन करा के 8 तारीख को खाली करने के बाद प्रशासन को ये सूचना दिया गया कि कैप्सूल सारी खाली है। तो इस पर अपराध दर्ज करके हमने विवेचना की है। विवेचना में हमें ये पता चला है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के 2 मालिक, उसके प्लांट मैनेजर हैं, 3 आरोपी, सार्थक ठाकुर, संतोष ठाकुर और मैनेजर क्या नाम उसका, निखिल वैष्णव, इन तीनों ने, और इसके अलावा अन्य जो भी आगे विवेचना में आएंगे, तीनों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र कर इन कैप्सूल्स को खाली किया है। कंपनी में 3 दिन तक हमने रेड करके वहाँ पे जांच की है, इंक्वायरी की है। जो हमें कागजात मिले हैं वो बहुत ही इंप्लीकेटिंग है। अप्रैल महीने में कंपनी ने सिर्फ 47 टन गैस खरीदा है, लेकिन 107 टन गैस कागजों पे बेचा है। उसके अलावा हमें कच्चे बिल पे गैस के बेचने के सबूत मिले हैं, जो कि लगभग 40 से 50 टन की है। और लगभग 90 टन से ज़्यादा गैस को वहाँ पे अभनपुर में चोरी किया गया और चोरी करके उनको रायपुर की विभिन्न एजेंसियों में खपत कराई गई और कच्चे बिल में उसकी बिक्री की गई, जिससे कालाबाजारी के सेक्शन, ईसी एक्ट के सेक्शन 7 भी छुपाए गए हैं। जो कच्चे में उनका व्यापार होता था उसका एक रजिस्टर था और एक चालान था, जिसको लेकर अपराधी फरार है। उसके अलावा गेट पर जो गाड़ी की आवाजाही की रजिस्टर थी उसको लेकर भी अपराधी फरार है। आईटी एक्ट में भी इसमें सेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका डेटाबेस था वो एक क्लाउड पर था, वहाँ से डेटा डिलीट और डिस्ट्रॉय किया गया है और उसकी कोशिश की गई, उसके एक्सेस को भी चेंज किया गया है। तो उस संदर्भ में आईटी एक्ट को भी लगाया गया है। और एक गिरफ्तारी हुई है निखिल वैष्णव, जो प्लांट मैनेजर है, जिसने सारे ऑपरेशंस किए हैं, जिसने अपने एम्प्लॉय को आदेश देकर एक एक करके पूरे 6 टैंकर को खाली किया है और उनको दूसरे टैंकरों में भरकर रायपुर में अलग अलग जगह भेजकर बेचा भी है। मुख्य आरोपी जो है संतोष ठाकुर और
उनका और सार्थक ठाकुर, जो दोनों डायरेक्टर कंपनी के, वो अभी भी फरार है, उनकी खोज जारी है। बाद में विवेचना में और कितने लोगों को पता था कि चोरी का सामान है और ये जानते हुए भी खरीदा है, उस विवेचना के आधार पर और लोगों को भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें एक दरअसल दिसंबर 2025 में सिंघोड़ा पुलिस ने सुरक्षा कारणों से जब्त किए गए 6 गैस कैप्सूल ट्रकों को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी। कलेक्टर के आदेश पर 30 मार्च 2026 को खाद्य विभाग की टीम ने इन ट्रैक्टरों को ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक संतोष सिंह ठाकुर को सौंप दिया। इसके बाद संतोष अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर सभी गाड़ियों को थाने से रायपुर स्थित अपने प्लांट ले गया। ट्रकों को सौंपते समय उनका वजन नहीं कराया गया, जिसका फायदा उठाकर मालिक संतोष ठाकुर और डायरेक्टर सचिन ठाकुर ने गैस चोरी की साजिश रची। सिंघोड़ा से अभनपुर के 200 किलोमीटर लंबे रास्ते में कई धर्मकांटे होने के बावजूद गाड़ियों का वजन नहीं किया गया। प्लांट के पास गाड़ियां खड़ी करने के कई दिनों बाद 6 और 8 अप्रैल को इनका वजन कराया गया, जिससे धोखाधड़ी का मौका मिला। जांच में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के ऑफिस से अहम दस्तावेज और रजिस्टर गायब कर दिए गए। इन रजिस्टरों में अवैध लेन देन और बिना बिल की खरीदी बिक्री का पूरा हिसाब किताब दर्ज था। यानी अगर ये दस्तावेज मिल जाते तो पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता था। इतना ही नहीं, जांच के दौरान भी आरोपियों ने तथ्यों से छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसके चलते उनके खिलाफ सबूत नष्ट करने की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। तो साफ है, भरोसे में दी गई गैस कुछ ही दिनों में करोड़ों के खेल में बदल गई। अब सवाल यह है, क्या इस पूरे मामले में सिर्फ कंपनी ही जिम्मेदार है या फिर सिस्टम की कहीं ना कहीं चूक भी इस घोटाले की वजह बन रही है? क्यों बिना दस्तावेजों वाले टैंकर बिना सही जांच और निगरानी को सुपुर्द कर दिए गए? फिलहाल एक आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी फरार है। जांच जारी है और उम्मीद है कि इस पूरे नेटवर्क का जल्द खुलासा होगा। लेकिन यह मामला एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या सरकारी व्यवस्था में ऐसी लापरवाही आगे भी ऐसे ही घोटाले को जन्म देती रहेगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।